हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करें हमारा सेकंड चैप्टर रिस्क। ये पिछले चैप्टर से थोड़ा छोटा चैप्टर है, बट ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इससे भी 20 मार्क्स का पेपर निकलता है। तो रिस्क सबसे पहले क्या है? रिस्क हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। रिस्क इज लूजिंग समथिंग या फिर सफरिंग लॉस ड्यू टू फ्यूचर अनसर्टेनिटी। रिस्क की कंडीशन है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एडवर्स डेविएशन हो सकता है एक डिजायर्ड आउटकम से, दैट इज एक्सपेक्टेड या फिर होप सो फार। रिस्क आप डिफाइन कर सकते हैं एज कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्ड्स मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी। तो इसकी रिस्क की डेफिनेशन आपने कोई भी उठानी, जो भी हाईलाइटेड दिख रहा है वो तो आपने करना ही करना है। अनसर्टेनिटी, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, ये स्किप हो सकते हैं। कॉजेस क्या है? रॉन्ग मेथड है इन्वेस्टिंग का, रॉन्ग टाइमिंग है, रॉन्ग क्वालिटी है। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, नेचर है हमारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का। नेचुरल कलामिटीज़, क्रेडिट वर्दीनेस इशूअर की, टर्म्स ऑफ लेंडिंग, मेच्योरिटी पीरियड, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, या फिर आपके नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स। अब मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो है टाइप्स ऑफ रिस्क। तो सबसे पहला आपका सिस्टमैटिक रिस्क, जो रेफर करता है टू द पोर्शन जो वेरिएशन में है इन रिटर्न कॉस्ट बाय फैक्टर्स, जो अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज़। सिस्टमैटिक रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, रिलेट करता है हमारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स के लिए जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे सारे मार्केट को। तो वेरियस फैक्टर्स क्या है? मार्केट का रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, परचेज पावर रिस्क है। सेकंड है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये रेफर करता है उस पोर्शन ऑफ रिस्क को जिसको जो कॉज हुआ है ड्यू टू फैक्टर्स जो यूनिक है और रिलेटेड है टू द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अगर प्रॉपर मेजर लिए जाए। तो इसके क्या टाइप्स हो सकता है? आपका बिजनेस रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, क्रेडिट या फिर डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकता है, एंड अदर रिस्क। अभी तक हमने सिर्फ दो देखे थे, हमारा सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। अब थर्ड, अगर आप इसमें देखो ना, थर्ड और फोर्थ को इकट्ठा दिया है, तो इस हिसाब से आपके 15 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो आपने पेपर में क्या करना है? थर्ड लिखना है इंडिविजुअल रिस्क। इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फोर्थ होगा आपका ग्रुप रिस्क। फिफ्थ आ जाएंगे फाइनेंशियल, जो वो होते हैं जो पर्सन स्टैंड करता है टू लॉस या फिर एडवर्सली इफेक्ट करते हैं किसी इवेंट को। ठीक है, फिर आपका सिक्स्थ पॉइंट होएगा नॉन फाइनेंशियल रिस्क, जहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल लॉस की, तो वो नॉन फाइनेंशियल हो गए। सेवेंथ होएगा प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क वो होते हैं जिसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि लॉस होगा, ठीक है, या नहीं होगा। जैसे जहाँ पे रिस्क आपका इंश्योर्ड है, जैसे आपके इंश्योरेंस कंपनीज में। आपका 8 पॉइंट होगा स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट या लॉस की। ये रिस्क अंडरटेक किए जाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, बट पॉसिबिलिटी लॉस की तो रहेगी। ठीक है, नाइन्थ होएगा आपका स्टैटिक रिस्क। स्टैटिक रिस्क जिसके अंदर मोर या फिर लेस प्रिडिक्टेबल है और इफेक्ट नहीं होता बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये सिमिलर होते हैं प्योर के, बट सूटेबल नहीं होते इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, सूटेबल है ये। फिर आपका 10th पॉइंट हो जाएगा डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क जहाँ पे आपका आउटकम इकोनॉमी में या फिर इन्वायरमेंट में इफेक्ट करता है। ठीक है, रिस्क डिफर करते हैं मेनली ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे हमारे इन्फ्लेशन, इनकम, आउटपुट लेवल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। 11th होगा क्वान्टिफेबल, जिसके अंदर आपका मेजर किया जाता है, जैसे फाइनेंशियल, उसको क्वान्टिफेबल बोलोगे। 12th हो जाएगा आपका नॉन क्वान्टिफेबल, जिसके अंदर आपका सिचुएशंस होते हैं जैसे टेंशन, लॉस ऑफ पीस, ऐसे सब। अभी भी हमारे सिर्फ 12 पॉइंट्स ही हुए, 15 मार्क्स का तो अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ। तो आप इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। क्रेडिट रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क, ठीक है, आपके प्योर हो गया, स्पेकुलेटिव हो गया। विद दिस आपके 14 पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर आप और भी ऐड करना चाहो तो आप इसके अंदर करेंसी रिस्क लिख सकते हो, रेगुलेटरी, लेजिस्लेटिव, इंटरेस्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। तो ये आपके कहीं ना कहीं 20+ पॉइंट्स बन जाएंगे, जो आपका 15+ मतलब 15 पॉइंट्स का तो बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा। 15 में से अगर आप मतलब 15 पॉइंट के क्वेश्चन में अगर आप 20 पॉइंट लिख रहे हो तो टीचर आपको 12 नंबर तो बहुत आराम से देगा। ठीक है, तो आपने ऐसे नहीं लिखना। हाँ, टीचर को दिखेगा कि आपने स्टैटिक और डायनामिक दो लिखा है, बट इट्स बेटर कि आप ऑलरेडी उसको डिवाइड करके अच्छे से लिख दो, ताकि आपके 12 पॉइंट बुक के हो गए और 7-8 पॉइंट्स हमने आपको बता दिया। तो आप वो जब नोट करो नोटबुक में
तो ज़रूर लिखना। जब तक आप खुद से नोट करके नहीं लिखोगे नहीं होगा। 5 मिनट में हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब हमारा मेन क्वेश्चन 15 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब ये हमने इंडिविजुअल ग्रुप रिस्क पढ़ा, हमें पता ही है क्या होता है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पता है, प्योर स्पेकुलेटिव, स्टैटिक डायनामिक, क्वांटिफाइबल नॉन क्वांटिफाइबल। एक बार रिपीट कर देते हैं। इसके बाद हमने किए थे हमारे क्रेडिट रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क, करेंसी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, लेजिस्लेटिव रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और हमारा इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है, और हमारे ये अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक तो हमने देख ही लिया था। तो ये 15+ पॉइंट्स है, इसको ज़रूर लिख लेना। 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको लिखने में और आपका 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार है। और ये शॉर्ट है, ये आएगा ही आएगा। अभी एक टॉपिक दिया है, रिस्क और रिटर्न एक सिंगल एसेट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आप रीड कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो इसे। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न एक इन्वेस्टमेंट ऑन एन इन्वेस्टमेंट फॉर पीरियड जो यूजुअली 1 ईयर का होता है, उसको डिफाइन किया, ये फॉर्मूला दिया है। तो एनुअल इनकम के अंदर आप अगर ऐड करो प्राइस एंड ऑफ ईयर माइनस बिगनिंग अपॉन प्राइस एट द बिगनिंग, ये करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क, एक्सपेक्टेड रिस्क क्या है, ठीक है, ये नहीं आते पेपर में। ये बुक के अंदर ना सिर्फ इररिलेवेंट मटेरियल ही दिया है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट ऑफ रिस्क कैसे होती है ये ज़रूर करना आप। जो हमने 15 नंबर का क्वेश्चन किया ना, उसके साथ पूछे ना पूछे पर आप मेजरमेंट ऑफ रिस्क का एक पेज पे तो ज़रूर लिख के आओगे। सेंसिटिविटी या फिर रेंज एनालिसिस, जिसके अंदर आपके डिफरेंट रिटर्न्स को लिया जाता है एक एसेट से जो पॉसिबल है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो मोर देन वन फोरकास्ट उसका लिया जाता है। रिटर्न को हम रिगार्ड करते हैं एज ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पर पसिमिस्ट। तो ये आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ आप नाम याद कर लो। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है विद एक एसेट जो मेजर किया जाता है मोर एक्यूरेटली बाय द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक मोस्ट कॉमन क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ रिस्क फॉर एन एसेट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और फिफ्थ पॉइंट आपका बीटा। तो ये 5 पॉइंट आपने ज़रूर करने हैं, 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्क के टाइप, मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेजरमेंट 15 मार्क्स में आ गया ना, तो आपको यही पॉइंट 15 मार्क्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 पॉइंट ही है। वैसे ये 15 मार्क्स का अगर आएगा तो टाइप्स के साथ ही पूछेगा, बट फिर भी आप इसको ज़रूर देखना, ठीक है। रिस्क रिटर्न एक पोर्टफोलियो का, ये आप स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि बस इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। विद दिस ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप इसके अंदर ज़्यादा कुछ था ही नहीं। रिस्क का मीनिंग था, रिस्क हम सबको पता क्या है, ठीक है। और टाइप्स और मेजरमेंट के लिए 5 पॉइंट बताए हैं, वो ज़रूर करने हैं। रिस्क के टाइप्स 15+ बता दिए हैं, तो 20 मार्क्स का इस चैप्टर से कवर है। अगर पेपर में सिर्फ पूछता भी है, इसमें 5 मार्क्स में से वो आपसे यही पूछ सकता है कि स्पेकुलेटिव रिस्क बता दो, प्योर रिस्क बता दो। कोई टाइप ही पूछेगा रिस्क का, या फिर आपको रिस्क का पूछ लेगा कुछ भी कि मीनिंग बता दो। डेफिनेशन तो नहीं पूछता, मीनिंग ही बोलता है, या अकेला रिस्क आ जाएगा। अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक रिस्क को 5 मार्क्स के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना। विद दिस हमारा ये चैप्टर भी कवर अप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहें एंड लाइक करते रहें हमारे चैनल की वीडियोज़ को।